हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई कहानी में। ये कहानी है एक घमंडी की। तो उसका घमंड कैसे चकनाचूर होता है, तो आइए इस कहानी के माध्यम से घमंडी का घमंड कैसे टूटता है, तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। तो एक बार ये कहानी है घमंडी पर्वत व छोटा सा चूहा। छोटा सा चूहा घमंडी पर्वत को कैसे घमंड तोड़ देता है, तो आइए कहानी को सुनते हैं किस प्रकार से कहानी है। तो एक जंगल में एक विशाल पर्वत था। एक दिन उस विशाल पर्वत ने जानवरों को देखा, जंगल को देखा और फिर खुद को देखा। उसे अपने आकार पर बहुत घमंड हुआ। उसने कहा, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ। पर्वत की ये बातें सुनकर सभी जानवरों को बहुत गुस्सा आया। घोड़े ने आगे बढ़कर कहा, ओ घमंडी पर्वत, अपने आप पर इतना घमंड मत कर। एक क्षण में तुम्हें दौड़कर पार कर सकता हूँ। पर घोड़ा लड़गड़ा कर गिर गया। पर्वत दिल खोलकर ऐसा। इसी तरह हाथी, ऊँट, जिराफ सभी ने कोशिश की, पर वो पहाड़ का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब सभी जानवरों को अपना दोस्त चूहा याद आया। चूहा पर्वत के पास आया और उसने पर्वत को चुनौती दी। पर्वत ने चूहे का खूब मजाक उड़ाया। चूहे ने मुस्कुराते हुए पर्वत में छेद बनाना आरंभ कर दिया। अन्य चूहों ने भी उस चूहे का साथ दिया और पर्वत में छेद करना चालू कर दिया। पर्वत घबरा गया। उसने सभी जानवरों को माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद उन्होंने इस पर्वत के घमंड को एक छोटे से चूहे ने तोड़ दिया और सभी जानवरों ने खुशी मनाई और उसका जो घमंड था वो चकनाचूर हो गया, उसका घमंड टूट गया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो जाए, एक दिन ना एक दिन उसका घमंड ज़रूर टूटता है, क्योंकि उसका नज़रिया गलत हो जाता है। उसके सामने वाले लोग होते हैं उसे छोटे दिखाई देने लगते हैं, इसी वजह से उसे इतना बड़ा घमंड हो जाता है। आज की दुनिया में किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए और घमंड ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। तो इस कहानी के माध्यम से आप सभी को यही बताना चाहते हैं कि घमंड मत करना ज़िंदगी में। ये ज़िंदगी आज है कल नहीं। बड़े बूढ़े लोग कहा करते थे, दोपहर से पहले इस तरफ छाँव होती है, दोपहर के बाद इस तरफ छाँव होती है। कभी तो रूढ़ी की भी बदलती है, रूढ़ी आप जानते होंगे, कभी तो रूढ़ी की भी बदलती है। इतनी इज्जत होती है रूढ़ी की, खेतों में फैलाते हैं, फैलाने के बाद में उससे फसल तैयार करते हैं, सब्जी तैयार होती है, उसको खाद के रूप में स्वीकार करते हैं। तो आज की कहानी से यही शिक्षा मिलती है। बने रहिए, जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। जब तक इस कहानी को आपने अच्छी तरह से सुना है, आपको पसंद आई है, तो कहानी को लाइक करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ओके, थैंक यू।